अर्चना जी, आप तो जानते हैं आजकल म्यूजिक में कितना कंपटीशन हो गया है, इसलिए सिंगर्स जो हैं आजकल पॉप, जैज, रॉक, क्लासिकल सब तरह की नॉलेज रखते हैं, वैरायटी रखते हैं। इसलिए आप भी हंसी में थोड़ा वैरायटी लेके आओ। अच्छा, हाँ। नहीं हंसू? नहीं, मतलब अलग अलग वैरायटी रखो। अच्छा। अभी सिद्धू जी मिले थे। हाँ, पता है मुझे। वो बता रहे थे मेरे को। अच्छा, वो मुझे हंसने का वैरायटी बता रहे थे। नहीं, मेरे को बता रहे थे, कहते मैं आजकल लड़की की आवाज में भी हंस लेता हूँ। पता नहीं। एनीवेज, मैं कंपटीशन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जल्द ही सोनी पे सिंगिंग कंपटीशन का सबसे पॉपुलर शो जो है इंडियन आइडल शुरू हो रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत होने जा रही है आज हमारे शो से, यानी इंडियन आइडल के जजेस और कंटेस्टेंट्स ही हैं आज के हमारे खास मेहमान। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करने जा रहा हूं बॉलीवुड के दो बहुत ही पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर्स को। प्लीज वेलकम मिस्टर हिमेश रेशमिया एंड मिस्टर विशाल डडलानी। एक बार जोरदार तालियां विशाल सर और हिमेश सर के लिए। सर, बहुत बहुत मुबारक आपको, इंडियन आइडल का नया सीजन शुरू होने जा रहा है। थैंक यू सो मच। आपने तो सारा टैलेंट देख लिया होगा, कैसा माल हाथ लगा इस बार? सर, बहुत यूनिक टाइम है। एक तो ये घर से मंच तक आपने देखा होगा जी, तो लोग ऑडिशन ऑनलाइन दे रहे हैं। ओके, सो ऐसा हुआ है कि जो लोग नॉर्मली ऑडिशन नहीं दे पाते कभी कभी, इवन दोज गाइज हैव शोड अप। सो घरों से निकल के लोग आए हैं एंड इट्स रियली यूनिक एंड ब्यूटीफुल। वाओ। मैंने 16-17 शोज किए हैं, उसके बाद मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इस टाइम का टैलेंट सबसे ऊपर है। वाओ। सोनी टीवी की एक खासियत है, इनके पास दुनिया का बेस्ट टैलेंट है। पर सर, वैसे क्या बात है, जैसे विशाल सर ने और मैंने, तो हम बीच में मैं कोशिश करता रहता हूँ, फिर वजन बढ़ जाता है, लेकिन आपने जो मेंटेन किया हुआ है सर, वाओ, एवोकाडो लग रहे हैं आप। मतलब कसम से। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए हमारे जजेस के लिए। कहाँ बैठना है? सर, मैंने बहुत बार देखा है इंडियन आइडल में, तो आप दोनों हैं ही साथ में, लेकिन बहुत सारे और टीवी शोज में भी आप दोनों साथ में दिख जाते हैं। जी, दिखे है ना? एक दो बार। हाँ, मतलब हाँ, तो मतलब ये आपको अलग अलग इनविटेशन आता है कि आप दोनों की पैकेज डील है? हमारी दोस्ती हो गई है, और हम हिमेश और मैं पहली दफा मिले थे 2007 में। अच्छा जी। जब वो लेजेंडरी लंबी कोट वाला, लाल टोपी वाला हिमेश, जो इमेज थी, दाढ़ी टोपी मोटू, पिक्चर अभी आ रही थी, इफ यू रिमेम्बर, उस वक्त मिले थे। और फिर अभी जब मिले हैं, इट्स मतलब मैंने पिछली बार सीजन इंडियन आइडल के इसमें भी बोला था कि इट्स लाइक आई एम मीटिंग समबडी। मतलब इंसान वही है, लेकिन उस नजरिया जो है ना, मेरा भी उनका भी ऐसा इतना बदल गया। इट्स सो वंडरफुल। एक इंसान जो इतना पॉजिटिव, सबको सिर्फ मतलब ओनली इनकरेजिंग एवरीवन। मतलब वहां से हर सिंगर जाता है तो म्यूजिक जितना चाहता है म्यूजिक को, उतना उसकी चाहत बढ़ जाती है जब वो इंडियन आइडल के स्टेज से जाता है। इट्स ट्रूली अमेजिंग। क्या बात है विशाल सर, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी है, कहते हैं कि बिना इनविटेशन के एक बार ये किसी शादी में मंदिरा बेदी के साथ चले गए थे। सर, वो सुनाओ ना, किस्सा क्या है? नहीं, किस्सा विस्सा कुछ नहीं, ऐसी मतलब हम लोग इंडियन आइडल के शूट से थके मरे निकले थे, तो जब होटल पहुंचे तो वहां पे शादी हो रही थी। तो बोला यार, होटल का मेन्यू तो रोज खा रहे हैं, अच्छा एक ट्रायल मार के देख लेते हैं, थोड़ी रोकेंगे यार। सो वी वेंट इन, और अपनी थोड़ी मतलब पोस्ट शूट वाली जो हालत होती है ना, आप तो जानते हो, पोस्ट शूट वाले आर्टिस्ट का बॉय लगता है वो, खुद आर्टिस्ट। तो हम उस हालत में पहुंच गए शादी में, और सीधे पते की बात, बुफे लाइन पे गए, चेक कर लिया, होटल का ही खाना था, बोला रूम में ही खा लेते। चलो फिर निकले वहां से, बस तो मिल लिए सबसे, सब खुश हो गए बस। Those people must have been stunned कि सभी सेलिब्रिटीज हमारे शादी पर आ गए। हाँ, तो हमने उनको बोला अगली बार मेन्यू थोड़ा सा दुरुस्त कीजिएगा। हिमेश सर, आपको बहुत मुबारक, आपकी 2018 में शादी हुई है। अच्छा सर, आप गुजरात से हैं, एक बार तो आपके दिमाग में आया ही होगा यार, अगर मैं जैसे 2020 में लॉकडाउन हो गया, एक बार तो आया होगा दिमाग में कि अगर 2 साल और रुक जाते तो हनीमून का खर्चा बच जाता। मतलब अमन सारे घर पे थे ना, 6-6, 7-8 महीने। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं यार शादी के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरी हो गई, यही मैं सोच रहा हूँ। मेरी क्या, लेकिन पूरा कंट्रोल किया हुआ है, खाना पीना सब कुछ। उन्होंने आपका? हाँ, मेरा। और मैं सोचता हूँ कि ये सही है गलत है क्या है, लेकिन मैं ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, बिकॉज जो है मम्मी डैडी को लगता है कि और वैसे भी मुझे ये लग रहा है कि राइट हो या रॉन्ग हो, वाइफ इज ऑलवेज राइट। यस, एग्जैक्टली।
क्योंकि उनसे आर्गुमेंट करके अगर फाइनली हारना ही है तो पहले ही मान जाओ। तो वाइफ इज ऑलवेज राइट। सोनिया यू आर राइट। जो बोले परमानेंटली मैंने तुम्हें दे दिया है दैट यू आर राइट। जिंदगी भर के लिए हर बात के लिए तुम राइट हो। जैसे मेरी बीवी का म्यूचुअली डिसाइड हुआ है कि शी इज ऑलवेज राइट। हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो वही बिल्कुल ये बिल्कुल से मिले भी है, शी इज ऑलवेज राइट। एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हाँ, बीवी का नाम आते अगले सवाल ही भूल जाता बंदा कि अब मैंने क्या पूछना है। सर फिर लॉकडाउन में क्या किया है मेरे सर? हमने तो, मैं सच कह रहा हूँ कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पता नहीं क्या हुआ, सरस्वती माता का आशीर्वाद मिला कि मैंने 200 गाने बना लिए। 200? और 100 यस। बाप रे। और मुझे लग रहा है कि उन कॉम्पोजिशंस को ग्रेट सिंगर्स के साथ, बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ मैं अगले साल 2021 में प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लाऊंगा। वाओ, ऑल द बेस्ट सर, हमेशा हमारी शुभकामनाएं हैं। और आपने 200 गाने बनाए हैं। आप ये मन में सोच लो कि मैंने 199 बनाए हैं, एक किसी गरीब को दे दो। नाम बताओ सर गरीब का। अरे सर, कपिल शर्मा शो पे वादा है मेरा कि मेरा और कपिल जी का बहुत बड़ा एक गाना आएगा, लेकिन वो जिंदगी भर याद रहने वाला आएगा। सुन रहे हो तुम लोग? मुझे लगता है सोनी वाले ना, जो भी सिंगर तेरे को यहाँ पर, जो भी कंपोजर प्रॉमिस करके जाते हैं ना, सोनी वाले बाहर तुरंत मिलते हैं, उनको बोलते हैं बिल्कुल मत देना, हमारा ये शो यहाँ पर ऐसे ही चलना चाहिए। वैसे भी हमारी दुआ है। अरे सर, थैंक यू, लव यू सर, शुक्रिया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा एक और खास मेहमान को। ये वो हैं जिन्होंने इंडियन आइडल को होस्ट करने का बीड़ा उठाया है। सो प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड आदित्य नारायण। आदित्य, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। आदित्य, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आपकी एंगेजमेंट हो गई है जी, थैंक यू। और अच्छा, हमने पिछला थैंक यू। तारे इतनी ताली बजाने की क्या जरूरत है? प्लीज अभी शूट चल रहा है अभी हमारा। ताली किसी ने इसलिए नहीं बजाई, सारे शादीशुदा हैं और सबको रिजल्ट पता है। अच्छा, तो आपकी अच्छा, पिछले सीजन में हमने देखा ये बंदा हाथ धो के नेहा के पीछे पड़ा हुआ था। हमें लग रहा था कि फिनाले तक इनकी दोनों की आपस में शादी हो जाएगी। अच्छा, लेकिन जैसे ही नेहा ने अपनी शादी अनाउंस की, भाई साहब ने अपनी कर दी। तो ये आपका पहले से ही मन था शादी का ये गुस्से में लिया गया डिसीजन है? पाजी, ऐसा लग रहा है, सबको ऐसा ही लग रहा है, लेकिन श्वेता 10 साल से मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा। तो ये मतलब काफी समय, हाँ, एचआर भी शॉक्ड हैं, क्योंकि एचआर कल से बहुत शॉक्ड हैं। एचआर मुझे कल से घुरे जा रहे हैं, वो कब से मुझे बोले जा रहे हैं, यार आदि तू शादी कर रहा है, तू तो बच्चा है। मतलब आपका बच्चा हूँ, लेकिन अभी मेरे भी कुछ अरमान हैं एचआर। मैं भी बड़ा हो गया हूँ। हिमेश का सवाल ये है कि आदि तू शादी कर, मेरा सवाल ये, आदि तुझसे कोई शादी कर रही है? वो प्यार अंधा होता है विशाल सर। मतलब होगा ही जरूर। आपको भी कभी कभी किसी ने प्यार किया ही होगा। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं। हम पेशेवर सिंगल। जेन्युइनली पूरी दुनिया को ये बात बतानी बहुत जरूरी है, बिकॉज एवरीवन फील्स दैट you were madly in love with Neha, और मैंने तुम्हारा इतना साथ दिया। I am madly in love with श्वेता money। ओह, तो जब इंडियन आइडल में मनी मन में क्या है सर, आप भी जानते हैं कि हमको ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज में होता है कि जज का और होस्ट का वो लव एंगल करते हैं, तो हमने भी किया। नहीं, ये सिर्फ वहाँ होता है जहाँ पे आप होस्ट हो। यस सर। तो जितने भी रियलिटी शोज मैंने किए हैं, उन सारे शोज में मैंने फीमेल जज के साथ फ्लर्ट किया है। एक शो में तो अलका जी भी थी, तो पापा भड़क गए थे। पर पापा क्यों भड़के थे? अभी क्या अरे पूछ रहा है? क्योंकि अलका जी उनकी फेवरेट है। क्या बात है। एक्चुअली उनका अलग प्यार है, पता नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग हो गई मम्मी और अलका जी और पापा के बीच में। तीनों बहुत खुश हैं। ये क्या कह रहे हो? अच्छा, 11 साल से आप अपनी फियांसी को जानते हो जी। तो ये लॉकडाउन में ऐसा क्या दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ आपको जो आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए? और बड़ी बात, उस लड़की की मैं तारीफ करूंगा जो आपको 11 साल से जानती है, फिर भी आपसे शादी कर रही है। इनके लिए तो स्टैंडिंग। थैंक यू पाजी, थैंक यू। नहीं, कॉमेडी शो है तो जोक्स चलते रहने चाहिए। जब तुम लोग दोनों लड़ाई करते हो जी, तो who's right?
हम लोग कभी लड़ाई करते नहीं है एचआर, हैं? क्योंकि मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। तो मैं अकेला नहीं हूँ नहीं जो नहीं, ऐसा नहीं, कर सर, रहा हूँ। नहीं देन आई एम हैप्पी। आई थिंक ये हस्बैंड्स आकर ना शो पर ही बोलते हैं कि वाइफ इज ऑलवेज राइट और ये सब, मतलब इतने झगड़े होते हैं हर शादी में। परमीत जी भी लड़ाई करते हैं। हाँ मतलब वो करे ना करे, जिगर मैं है तो परमीत करूंगा। सर, हाथ उनके आप देखना, इधर लंबा सा कट है, दांतों के निशान है इधर उनके, तो ऐसे थोड़ी पड़े हुए हैं उनके। आपके कहाँ हैं? ओ सर, मारा बस यही है जी, बस ये है। ओ अच्छा, पूरे लॉकडाउन में जब सैलून बंद हो गए, जब सारी उम्र खुले रहे सैलून, तो इन्होंने अपनी दाढ़ी नहीं काटी, विशाल सर ने। सैलून बंद हो गए तो पता नहीं क्या दिमाग में आया, मशीन फेर दी। सर ऐसा क्या आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ? मतलब सर मैं सच बताऊं, मैं इरिटेशन सी होने लगे थी, और मैं मतलब सिंधी हूँ, हमारे में तो दाढ़ी 3 दिन में आ जाती है सर। तो उतार दिया, आ गई वापस। हिमेश सर, एक बात पूछनी है आपसे। बोले बोले सर। अब जब शो पे जब जज बन के बैठते हो, आप बड़ा चार्ज रहते हो, ऐसे हो जाते हो आप कि जैसे अगर किसी ने खराब गा दिया तो उस पे आप हमला करोगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप इतने चार्ज कैसे रहते हो? आप कोई स्पेशल डाइट खाते हो या आपकी पेमेंट ज्यादा है? सर पेमेंट तो ठीक ठाक है, लेकिन मेन क्या है कि घर में ना एनर्जी पूरी डाउन रहती है। मेरी बैटरी डाउन हो इसलिए होती है कि मेरी चार्ज होने के लिए मेरे पास काम की जगह है, तो वहां मेरी एनर्जी पूरी निकल के आ जाती है कोई सर। बात नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं। फिर भी करना तो पड़ेगा सर, घर तो जाना ही है। आदि, आप इतने सारे शोज आप होस्ट करते हो जी। आपको अच्छा लगता है होस्ट करना, कि आप कैलकुलेशन करते हो कि 2 म्यूजिक कंपोजर हैं, 3 महीने शो चलेगा, अगर मैंने इनको वहां पे इंप्रेस कर दिया 4-5 गाने, ऐसा हिसाब किताब कैलकुलेशन लगाते हैं आप कभी कि नहीं? पाजी देखिए, कोशिश तो हमेशा जारी रहती है, और मैं शोज हमेशा ऐसे पकड़ता हूँ जो कम से कम 6 महीने चले। अच्छा। ये मजा ही अलग है सर, आप जितने मर्जी हिट गाने बना लो, जितने मर्जी हिट गाने गा लो, जो वीकली चेक आता है ना, उसका मजा ही अलग है। आई एग्री। कि नहीं? सही बात है।